अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ज़ुहैब वकास ऑफिशियल और मैं हूं ज़ुहैब वकास। ये हमारी दूसरी वीडियो है प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन के हवाले से। पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने रेडी रखने हैं अप्लाई करने के लिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो अभी प्लेलिस्ट में जाएं, प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन की प्लेलिस्ट पे, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी। नहीं तो मैं ये ऊपर वीडियो लगा रहा हूँ, आप यहाँ पे क्लिक करके भी उस वीडियो को पहले देखें और फिर इस वीडियो पे आएँ। मैं यहाँ पे आपको अप्लाई का मुकम्मल तरीका कार बताऊँगा और ऐसा तरीका बताऊँगा जिसमें 99% चांस होंगे आपका लोन अप्रूव होने का। तो इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है। जहाँ पे समझ ना लगे आपने दोबारा देखना है। मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में मिलने जा रही है। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी नीचे रेड कलर का एक बटन नज़र आ रहा होगा, उस पर क्लिक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। कोई भी आपका सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई मसला नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी टीम फ़ौरन ही आपको उसका जवाब देगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक लाजमी कीजिएगा। मैं अभी आपको लेके चलता हूं कंप्यूटर स्क्रीन पे, कुछ पहले आपको चीज़ें दिखाता हूं कि कितने लोगों का अप्रूव हुआ है, कितने लोगों ने अप्लाई किया है, इसका तरीकाकार क्या है। और एंड पे मैं आपको अप्लाई का मुकम्मल तरीकाकार बताऊंगा कि आप टियर 1 के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, 2 के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, 3 के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जिनका आपने लाजमी तौर पे ख्याल रखना है अप्लाई करते हुए। अगर वो चीज़ें आपकी मिस हो गई तो आपका लोन अप्रूव होने वाला नहीं है। इसलिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मे भी हो सकता है 10 मिनट से ऊपर की बन जाए, लेकिन इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है और इसकी एक एक चीज़ जो मैं आपको बताऊँगा उस पर अमल करना है। 99% चांस बन जाएंगे आपका लोन अप्रूव होने के। 1% है अगर गवर्नमेंट जानबूझ के आपको ना दे तो वो अलग बात है। बाकी कोई कसर हम नहीं छोड़ने वाले, मुकम्मल तरीकाकार आपको बताएंगे कि कैसे यहाँ पे आपका लोन अप्रूव होगा। तो हम कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। पहले कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे यहाँ पे लोगों ने अप्लाई किया और कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे ज़्यादा लोन मिला है, कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे कम लोन मिला है और क्या रीज़न्स हैं जिसकी वजह से लोन रिजेक्ट हुए हैं। तो चलते हैं जी कंप्यूटर की स्क्रीन पे। ये हम एक डैशबोर्ड पे आ चुके हैं जनाब, और इस डैशबोर्ड पे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखें अभी तक जो लोन अप्लाई किया हुआ है पूरे पाकिस्तान में वो 31,62,65 लोगों ने अप्लाई किया है। लेकिन जो लोन अप्रूव हुआ है वो सिर्फ़ और सिर्फ 2,83,973 लोगों का, सिर्फ 12% लोगों का लोन अप्रूव हुआ है। तो ये पूरे पंजाब का रिजेक्शन देखें तो 19 लाख की रिजेक्शन है। लोन डिस्बर्समेंट देखें तो वो 2,79,000 लोगों की है और इसमें कुछ लोगों की जॉब क्रिएटेड हुई हैं वो भी बता रहे हैं। लेकिन ये पूरे पाकिस्तान का है। रीज़न क्या है कि लोगों को सही तरीके से अप्लाई करना नहीं आता। ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ पंजाब का, सिर्फ पंजाब का करके। इसी तरह आप सिंध का देख सकते हैं, KPK का देख सकते हैं। मैं लिंक भी इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं जाके क्लिक करके। ये मुकम्मल चीज़ें वो हैं जो सिर्फ आपको बैंकर ही बता सकता है और कोई नहीं बताएगा। ये अगर हम पंजाब का देखें तो सिर्फ पंजाब में पूरे पाकिस्तान में 31 लाख था, सिर्फ पंजाब के 25,66,840 लोगों ने अप्लाई किया, जिनमें से सिर्फ और सिर्फ 2,32,771 लोगों का लोन अप्रूव हुआ है और जिसमें से 15 लाख 25 लाख में से 15 लाख लोगों का रिजेक्शन में गया है। रीज़न क्या है कि लोगों को अप्लाई करना नहीं आता, बस गए शॉप पे, शॉप वाले ने 100, 500, 1000 ले लिया और बस जान छुड़वाई। यहाँ पे आपने खुद अप्लाई करना है, मेरी वीडियो को कंप्लीट देखना है, एक एक चीज़ को फॉलो करना है। आप अप्रूव्ड में आएंगे इंशाल्लाह, रिजेक्शन में नहीं जाएंगे। ये मुकम्मल यहाँ पे इनका मुकम्मल जो डाटा है वो यहाँ पे शेयर है, ये आप देख सकते हैं। अटक में कितने लोगों को मिला है, खानेवाल में कितने लोगों को मिला है, ये तमाम जो भी आ रहा है ये यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक दूसरे नंबर पे एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अगर आप अप्लाई कर लेते हैं और अप्लाई करने के बाद आपने यहाँ पे चेक करना है कि मेरा लोन अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ, तो ये भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक। यहाँ पे आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर देंगे, इशू डेट देंगे, मोबाइल नंबर देंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और सबमिट कर देंगे। अगर आपने अप्लाई पहले किया हुआ है या ये वीडियो देख के अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। तीसरी चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मैंने कितना लोन लेना है, कितना वापस करना है, उसकी किस्त कितनी होगी, 6 महीनों में, साल में, 2 साल में, 10 साल में, 8 साल में।
تو یہ چیز میں پہلے آپ کو بتا رہا ہوں. اس کے بعد میں ایک ویڈیو لگاؤں گا مکمل اپلائی کا طریقہ کار, اس کو غور سے دیکھیے گا, جہاں پہ روکنی پڑے ویڈیو کو روک لیجیے گا. لیکن ابھی ہم دیکھتے ہیں جی کہ ہم اگر لون لیں تو واپس کتنا ہوگا, اور اگر ہم واپس کر سکتے ہیں اتنی قسط ادا کر سکتے ہیں تو تبھی ہم اپلائی کریں. پہلے اپلائی کا سارا دیکھیں, اس کے بعد پتہ چلے جی میں تو قسط نہیں بھر سکتا, تو اسی لیے میں پہلے آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں. یہ دیکھیں جی, یہ آپ کے سامنے یہاں پہ مثال کے طور پہ میں نے لینا ہے 5 لاکھ روپے, اور 5 لاکھ میں لیتا ہوں جی 8 سال کے لیے. تو میں نے یہاں پہ 8 سال سلیکٹ کیے اور اس کو کیلکولیٹر لگا دیا. یہ تمام چیزیں اسی ویب سائٹ پہ پڑی ہوئی ہیں, لیکن آپ نے آج پہلی دفعہ دیکھی ہوں گی. یہ دیکھیں جناب, وہ کہہ رہے ہیں جی 0 انٹرسٹ ریٹ ہے 5 لاکھ پہ, اور 8 سال کا پیریڈ ہے. اس کی جو قسطیں ہیں وہ منتھلی ہوگی, ماہانہ کی قسط ہوگی. تو یہ جناب علی آپ نے 96 قسطیں ان کو ادا کرنی ہوں گی, اور آپ کی جو قسط بنے گی وہ بنے گی 5208 روپے, 5208 روپے قسط بنے گی. 8 سال کا یہ پلان ہے. آپ 7 پہ کر سکتے ہیں, 6 پہ کر سکتے ہیں, 5 پہ, 1 پہ, جتنے پہ بھی آپ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. یہ تو تھا جناب علی ہمارا کیا کہتے ہیں 5 لاکھ پہ. اور یہی لون اگر ہم لیتے ہیں 5 لاکھ کے بجائے, اچھا 10 لاکھ پہ ہم آئے ہیں, تو 10 لاکھ پہ 5% سود ہے, اور قسط بن رہی ہے 12660 روپے. یہ آپ کی جو 8 سال کا پیریڈ ہے, 8 سال کی یہ قسطیں ہوں گی, 12660 روپے قسط ہوگی. 8 سال پہ آپ جو سود ادا کریں گے وہ 2,15,352 روپے ہے. اس کو اگر آپ سال کم کر لیں گے تو سود بھی کم ہوتا جائے گا. اسی طرح اگر ہم اس کو لے جاتے ہیں 20 لاکھ پہ, ٹھیک ہے جی, یہ 20 لاکھ پہ آ گئے, تو 20 لاکھ اگر ہم لون لیتے ہیں اور ہم نے یہ لیتے ہیں جی, یہ بھی 8 سال پہ لے لیتے ہیں, تو اس پہ کتنا بنے گا. یہ دیکھیں جی, اس پہ جو سود کی ریشو ہے وہ 7% ہے, 7%. 20 لاکھ آپ لیں گے, اس پہ 6,17,673 روپے آپ سود واپس کریں گے ساتھ میں, مطلب 26,17,673 روپے آپ کو واپس کرنے پڑیں گے. اور جو آپ کی قسط بنے گی وہ بنے گی 27,267 روپے. تو یہ تو ایک کیلکولیٹر تھا, لون اپلائی کیسے کرنا ہے وہ مکمل طریقہ کار بھی آپ دیکھ کے جائیے گا ابھی غور سے. ٹیئر 1 میں اپلائی کرنے سے پہلے 4 مراحل جنہیں جاننا ضروری ہے. اپلائی کیسے کیا جائے؟ تمام درخواستیں آن لائن www.pmyp.gov.pk پر وصول کی جائیں گی. ابتدائی اسکریننگ, اپنا قومی شناختی کارڈ نمبر درج کریں. قومی شناختی کارڈ کے اجرا کی تاریخ درج کریں. ڈراپ ڈاؤن مینیو سے ٹیئر 1 کا انتخاب کریں اور پروسیس آگے بڑھانے کے لیے انٹر دبائیں. ذاتی معلومات, اب پورا درخواست فارم آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے. سود سے پاک قرض لینے کے لیے اپنے تجویز کردہ بینک کا مائکرو فائنانس کے ادارے کا انتخاب کریں. پہلے مرحلے میں آپ کو تمام تر ذاتی معلومات درج کرنی ہے. اپنی معلومات درج کریں, لیکن یاد رکھیں کہ یہ بہت ضروری معلومات ہے اور اس میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے, اس لیے پوری احتیاط سے درست معلومات درج کریں. تمام سوال جن کے ساتھ اسٹیرک کا نشان ہے ان کا جواب درج کرنا ضروری ہے. اپنی تمام تفصیلات درج کرنے کے بعد سیو پر کلک کریں اور سبمٹ کا بٹن دبائیں, پھر نیکسٹ کا بٹن دبائیں. کاروبار کی معلومات. دوسرا مرحلہ آپ کے کاروبار کے معلومات سے متعلق ہے. نہایت احتیاط سے اپنے کاروبار کی پوری معلومات درج کریں. اپنی پوری معلومات درج کرنے کے بعد سیو کا بٹن دبائیں اور پھر سبمٹ کرنے کے بعد نیکسٹ کا بٹن دبائیں. قرض کی تفصیل. تیسرا مرحلہ آپ کے قرض کی تفصیل کے متعلق ہے. اپنی پوری تفصیل درج کرنے کے بعد سیو کا بٹن دبائیں اور پھر سبمٹ کرنے کے بعد نیکسٹ کا بٹن دبائیں. فائنانسنگ کی تفصیل. چوتھے مرحلے میں آپ کو فائنانسنگ کی تفصیل درج کرنا ہوگی. آپ نے اس سے پہلے بینک سے کوئی لون اپلائی کیا یا نہیں؟ برائے مہربانی تمام متعلقہ درست تفصیلات درج کریں. اپنی تمام تر تفصیل درج کرنے کے بعد چیک باکسز کو کلک کر کے فراہم کردہ معلومات کی تصدیق کریں. آؤ کر دکھائیں اور پاکستان کو آگے بڑھائیں. ٹیئر 2 اور 3 میں اپلائی کرنے سے پہلے 9 مراحل جنہیں جاننا ضروری ہے. تمام درخواستیں آن لائن www.pmyp.gov.pk پر وصول کی جائیں گی. اپنا قومی شناختی کارڈ نمبر درج کریں. قومی شناختی کارڈ کے اجرا کی تاریخ درج کریں. ڈراپ ڈاؤن مینیو سے اپنے متعلقہ ٹیئر کا انتخاب کریں.
और प्रोसेस आगे बढ़ाने के लिए एंटर दबाएं। इब्तिदाई स्क्रीनिंग। अब 9 मराहिल पर मबनी पूरा दरख्वास्त फॉर्म आपके सामने खुला हुआ है। मरहला ए आपकी इब्तिदाई स्क्रीनिंग से मुताल्लिक है। अपनी मालूमात इंतहाई एहतियात से दुरुस्त अंदाज में दर्ज करें। याद रखें, तमाम सवाल जिनके साथ स्टेरिक का निशान है उनका जवाब दर्ज करना जरूरी है। फिर सबमिट करने के बाद नेक्स्ट का बटन दबाएं। ज़ाती मालूमात। मरहला 2 में आपकी ज़ाती मालूमात दरकार होगी। अपनी मालूमात दर्ज करें, लेकिन याद रखें ये बहुत जरूरी मालूमात है और इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं, इसलिए पूरी एहतियात से दुरुस्त मालूमात दर्ज करें। फिर सबमिट करने के बाद नेक्स्ट का बटन दबाएं। तालीमी काबिलियत की तफसील। मरहला 3 आपकी तालीमी काबिलियत के मुताल्लिक है। अपनी मालूमात दर्ज करें, लेकिन याद रखें कि ये बहुत जरूरी मालूमात है और इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, इसीलिए पूरी एहतियात से दुरुस्त मालूमात दर्ज करें। फिर सबमिट करने के बाद नेक्स्ट का बटन दबाएं। राब्ते की तफसील। मरहला 4 में आपके राब्ते की तफसील दरकार होगी। याद रखें, अपनी मालूमात इंतहाई एहतियात से दर्ज करें, क्योंकि यहाँ दी गई मालूमात की बुनियाद पर बैंक की जानिब से आपसे राब्ता किया जाएगा। सबमिट करें और फिर नेक्स्ट का बटन दबाएं। कारोबार की मालूमात। मरहला 5 आपके कारोबार की मालूमात के मुताल्लिक है। अपने कारोबार की मालूमात पूरी एहतियात से दर्ज करें। फिर सबमिट करने के बाद नेक्स्ट दबाएं। फाइनेंसिंग की तफसील। मरहला 6 में आपको फाइनेंसिंग की तफसील दर्ज करना होगी। अपने सिक्योरिटी डिपॉजिट की तफसील दर्ज करते हुए इस मरहले को मुकम्मल करें। फिर सबमिट करने के बाद नेक्स्ट का बटन दबाएं। बिजनेस प्लान। मरहला 7 में आपको बिजनेस प्लान की तफसील दर्ज करना होगी। अपने बिजनेस प्लान की मालूमात पूरी एहतियात से दर्ज करें। फिर सबमिट करने के बाद नेक्स्ट का बटन दबाएं। फाइनेंसिंग हिस्ट्री। मरहला 8 आपकी गुज़िश्ता हासिल की गई फाइनेंसिंग के मुताल्लिक है। अपनी फाइनेंसिंग हिस्ट्री की तफसीलात पूरी एहतियात से दर्ज करें। फिर सबमिट करने के बाद नेक्स्ट का बटन दबाएं। रेफरेंस। मरहला 9 आपके रेफरेंस के मुताल्लिक है। तमाम मुताल्लिक तफसीलात पूरी एहतियात से दर्ज करें। डिक्लेरेशन। ये आपकी दरख्वास्त का आखिरी हिस्सा है, जिसमें आपको दर्ज की गई तमाम तफसील की दुरुस्तगी के बारे में तस्दीक करना होगी। आपको नीचे दी गई बुनियादी मालूमात की तस्दीक करना होगी। शराइत व ज़वाबित से मुत्तफिक हो। फॉर्म को अच्छी तरह चेक करने और प्रूफ रीडिंग के बाद सबमिट कर दें। आओ कर दिखाएं और उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक लाजमी कीजिएगा और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का बटन नजर आ रहा है, उस पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई राय देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर दें। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हम बनाएंगे गवर्नमेंट जो अभी आपको प्लाट दे रही है, फ्री के अंदर प्लाट दे रही है, उस पर कोई चार्जेस नहीं होंगे, कैसे अप्लाई करना है, क्या तरीक़ाकार है, ये तमाम तफसीलात इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।